भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर रविवार को शिमला पहुंचे। रिज मैदान पर उनका स्वागत भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने किया। वह रिज मैदान पर जन औषधि कार्यक्रम में भाग लेने आए थे। बताइए सर, मैं जिला शिमला के सरोग गांव की रहने वाली हूँ सर, और मैं पिछले 20 सालों से हाई बीपी, शुगर और दिल की मरीज हूँ सर। और मैं पहले सर इसके लिए मुझे दवाइयाँ खानी पड़ती है सर, उम्र भर के लिए। और जो मैं पहले मुझे ये दवाइयाँ प्राइवेट दुकानों में 5-6 हज़ार में मिलती थी। जब सर मैं एक दिन दवाई लेने जब हॉस्पिटल आई तो मुझे वहाँ किसी ने बताया कि प्रधानमंत्री जी द्वारा जन औषधि की जो दुकान खोली गई है उसमें बहुत सारी सस्ती दवाइयाँ मिलती है। तब सर मैं जब वहाँ पे गई तो मुझे जो दवाइयाँ पहले 5-6 हज़ार पर एक महीने में देने पड़ते थे सर, और वो मुझे अब 1800 रुपये में मिल रही है सर। मैं पेशे से एक किसान हूँ और हम अपना गुजारा हम इस खेती-बाड़ी से ही कर रही हूँ। और मैं मेरे पति और मेरा पूरा परिवार किसानी से जुड़ा हुआ है सर। और मुझे जब आपकी मोदी जी की दुकान से जो दवाइयाँ मिलती है, मेरे बहुत सारे पैसों की बचत हो रही है सर, और उससे मैं घर का खर्च भी चलाती हूँ और बुढ़ापे के लिए अपनी सेविंग भी कर रही हूँ सर। पहले लगता था जब हमें बहुत सारे पैसे देने पड़ते थे, मैं सोचती थी सर कि मैं या तो अपना इलाज करवाना छोड़ दूँ या मैं मर जाऊँ, क्योंकि मेरे घर परिवार पर पैसों का बहुत बोझ पड़ता था सर। इसलिए मैं सोचती थी कि मैं अपना इलाज ना करवाऊं। पर सर जब से आपकी मोदी जी की दुकान से दवाइयाँ लेती हूँ मुझे बहुत फायदा हो रहा है, और मेरे जीने की आशा जगी है कि मैं अब नहीं अपना इलाज रोकूंगी। आप हमारे हिमाचल, हमारी देवभूमि के लिए आप देवदूत बनकर आए हैं सर। मैं अपने आसपास की गरीब महिलाओं को, अपने रिश्तेदारों को भी बोलती हूँ कि आप जाइए मोदी जी की दुकान से जन औषधि से दवाइयाँ लीजिए, और आप अच्छे से अच्छी वहाँ पे दवाइयाँ मिलती है और आप वहाँ से दवाइयाँ लीजिए और अपना पैसा भी बचाइए सर। आपने हम गरीब मरीजों, महिलाओं, किसान, बागवानों को जो आपने किया है उसके लिए मैं उन सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। आपका हाँ जी सर। तो मेरा एक कार्य क्षेत्र था तो मेरा थियोग आना बहुत स्वाभाविक था जी। लेकिन मैं हैरान हूँ, थियोग में तो 25-50 कदम भी सीधी सड़क नहीं है, ऊपर चढ़ना उतरना पड़ता है। उसके बाद भी आपको डायबिटीज कैसे हो गया? पता नहीं सर कैसे हो गया है, तो मुझे नहीं मालूम। अभी कितना पैसा पहले खर्च होता था, अभी कितना होता है? सर 1800 होता है सर, और पहले कितना होता था? 5-6 हज़ार एक महीने में देना पड़ता था सर। और ये दवाइयाँ मुझे खानी भी जीवन भर है सर। कृष्णा जी देखिए, दवाइयाँ तो जरूर खानी पड़ेगी क्योंकि अब बीमारी ऐसी है कि घुस गई है जी सर। लेकिन आप भी कुछ योगा वगैरह करते रहिए जी सर, जरूर उससे लाभ होगा। जी। डायबिटीज के लिए भी कुछ योगा है, इसका लाभ लेना चाहिए जी सर। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, योग के लोगों के मुझे दर्शन हो रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ बैठे हैं। सबको मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिला है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप भी औरों को इस काम के लिए प्रेरित करती हैं। मोदी की दुकान पर लोगों को भेजती हैं, आप लोगों के पैसे बचेंगे तो अच्छे काम में आएंगे। और सरकार की कोशिश यही है कि दवाई के पीछे जो खर्च होता है, जो गरीब परिवार, मध्यम वर्ग के परिवार को उसके कारण बहुत तकलीफ हो जाती है, लेकिन आपने ये बात को ठीक से पकड़ा, लोगों को पहुंचाया। मेरी तरफ से आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। और थियोग में तो बीमारी होनी ही नहीं चाहिए जी। थियोग इतना बढ़िया जगह है, वहां बीमारी नहीं घुसनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप
बागवानों, गरीबों और किसानों के हितैषी है सर। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप दीर्घायु हो, हम गरीबों, बागवानों, किसानों के लिए ऐसे ही कार्य करते रहें। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। इस दौरे के दौरान अनुराग ठाकुर समरहिल के सांगटी में शिमला मंडल के प्रशिक्षण वर्ग का समापन भी करेंगे। सुनिए उन्होंने मीडिया से बातचीत में क्या कहा। बीजेपी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, इसके माध्यम से देश भर के करोड़ों लोगों को लाभ मिला। हर वर्ष लगभग 15 करोड़ लोग इसका लाभ उठाते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि 2014 में केवल 86 सेंटर थे और आज 75वां सेंटर का उद्घाटन हुआ है। ये बड़ी छलांग है। 10,000 सेंटर हम अगले 2 वर्षों के अंदर पूरे कर लेंगे और जो दवाइयों की कीमत है वो कम से कम 50% कम है और कई दवाइयाँ तो 90% तक कम है। बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए जो सैनिटरी नैपकिन है वो भी मात्र 4 रुपये में 4 मिल जाते हैं। आप कल्पना कीजिए, इतनी सस्ती दवाई कभी जीवन में किसी ने सोचा नहीं था वो मिलती है। हिमाचल प्रदेश और देश भर के लोगों को इसका लाभ मिला है। आज़ादी के 75 वर्ष जब हम मनाएंगे तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 75 जिले ऐसे हों जहां पर 75 औषधि केंद्र खोले जाएं। मैं अपने संसदीय क्षेत्र में कम से कम एक जिले में 75 औषधि केंद्र खोलने का प्रयास करवाऊंगा ताकि वो खुलें और हिमाचल प्रदेश का नाम भी वैसे हो। दूसरी बात, इसके माध्यम से बहुत ज़्यादा रोजगार मिल रहा है। 15,000 से ज़्यादा लोगों को लाभ मिला है और 5 लाख रुपए तक का अब सुविधा मिलती है जन औषधि केंद्र खोलने के लिए। स्वरोजगार के अवसर भी मिलते हैं। जहां एक और सस्ती दवाई, स्वरोजगार और रोजगार के अवसर, वहीं पर लोगों को लंबी आयु भी मिलती है। ये प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते थे। मोदी जी की लंबी आयु हो और ये आयुष्मान भारत योजना के साथ साथ पीएम बीजेपी को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इसके अतिरिक्त मैं इसमें एक और ऐड करना चाहता था। इस साल का बजट भी पिछले साल के मुकाबले 94,452 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,23,842 करोड़ रुपया, 137% की वृद्धि हमने स्वास्थ्य के बजट की है। ये अपने आप में दिखाता है कि स्वास्थ्य को जो बढ़ावा दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और प्रधानमंत्री जी ने एक और योजना जो शुरू की है उसका भी लाभ हिमाचल और देश भर के हर जिले को मिलेगा, जहां पर देश भर में टेस्टिंग लैब्स और सेंटर्स खोले जाएंगे। इसके अतिरिक्त वेस्ट बंगाल में आज प्रधानमंत्री कोलकाता में जो रैली संबोधित करेंगे, वहीं दूसरी ओर ममता इन्फ्लेशन के खिलाफ रोड मार्च करेगी। क्या आप देखते हैं चुनाव के मद्देनजर? पश्चिम बंगाल की जनता तृणमूल के हत्या और हिंसा के दौर से मुक्ति पाना चाहती है। दीदी और भतीजे के भ्रष्टाचार से मुक्ति पाना चाहती है। तृणमूल की नाव से एक एक करके उनके बड़े नेता उतर रहे हैं। नाव में सुराख एक के बाद दूसरा हो रहा है। ममता जी की नाव डूबने वाली है और पश्चिम बंगाल में कमल खिलने की तैयारी है। आज की मेगा रैली से तय हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल के साथ साथ देश के 5 राज्यों में कमल खिलने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश जैसे कंसर्निंग टू योर मिनिस्ट्री, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों को वैक्सीन पैकेज या फाइनेंशियल पैकेज को वेदर इट इज फॉर द इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए आप क्या इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं? देखिए, एक और तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल शानदार बजट दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और सारी सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हिमाचल के हित में बजट आया है। वहीं दूसरी ओर कोरोना काल के समय भी चाहे दवाई के लिए हो या हिमाचल प्रदेश को और पैसा लेने की ज़रूरत हो तो केंद्र सरकार ने उसकी भी अनुमति दी। 450 करोड़ रुपया बगैर ब्याज के 50 वर्षों के लिए भी दिया और बहुत सारी परियोजनाएं पाइपलाइन में भी हैं जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में बनेंगी। वो सड़क हो, रेल हो या बाकी योजनाएं हो, स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक, वो सब उसको उसमें शामिल किया गया है। वो भी यहाँ पर लागू कराने का प्रयास किया जाए। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए शिमला से रमन शर्मा। पिया तो रखे साय अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा,
गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।